टॉपिक ऑफ द डे इज नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है? एक्चुअली नैपसैक का मतलब क्या है? नैपसैक का मतलब है कि एक बैग जो हम यूज़ करते हैं अपना सामान डालने के लिए। और नैपसैक प्रॉब्लम को जब भी हम पढ़ेंगे वो उसमें हम यही अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास बैग है, कंटेनर है या कोई बॉक्स है जिसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे फिल करना है। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इसमें ये होता है कि जो भी नंबर ऑफ आइटम्स हमें मिले हुए होते हैं उन्हें इस अंदाज से बैग में फिल करना होता है कि वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो नैपसैक दो टाइप के नैपसैक प्रॉब्लम होते हैं। एक फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम जिसे हम ग्रेडी मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं, और एक ज़ीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम जिसे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इसमें ऐसी आइटम्स होंगे, इसमें ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे, यूनिट्स होंगे कि अगर वो उन्हें हम फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूँ, इसमें शुगर हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, एप्पल फ्रूट वगैरह हो सकता है, उन्हें हम फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। यानी अगर 3 kg है तो आप 1 kg भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़ीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम में ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आइटम्स, ऐसे यूनिट्स होंगे जिन्हें हम फ्रैक्शंस में ब्रेक ना कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर एलईडी है या कंप्यूटर है या वॉशिंग मशीन है तो आप उसे पीसेस में, फ्रैक्शंस में नहीं ब्रेक कर सकते। आपको उसे पूरा का पूरा यूनिट यूज़ करना होगा। तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इनके डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं और डिफरेंट वेट्स हैं। वेट को आप ले सकते हैं कि ये वेट केजी में है, यानी अगर 4 kg, ए का 4 kg होगा तो आपको 6 प्रॉफिट देगा, बी का अगर 1 kg होगा तो 5 प्रॉफिट देगा, सी का 1 kg होगा तो 1 प्रॉफिट देगा, एंड सो ऑन। तो अब होता क्या है? इसमें तीन क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं कि हमारे पास कोई बैग हो, कोई कंटेनर हो, और हम उसे तीन डिफरेंट तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि जिसका भी सबसे कम वेट है उससे बैग में भरना शुरू करें। तो जिसका सबसे कम वेट होगा तो होगा ये कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, तो मुमकिन है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए। पहली अप्रोच तो ये है। तो देखते हैं मिनिमम वेट से हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मिनिमम वेट में ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिया सबसे पहले बी, क्योंकि मिनिमम वेट जो था बी का सबसे कम है, उसके बाद है सी का, और फिर जी का। इन तीनों का बराबर है तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं सबसे पहले। तो मैंने इन्हें इसी असेंडिंग ऑर्डर में लिया। तो बी को सबसे पहले लिया, इसका वेट है 1 और बी का प्रॉफिट है 5। तो फर्ज करिए अगर हमारे पास बैग की जो कैपेसिटी थी वो 20 थी, तो अब कितनी बैग की कैपेसिटी रह गई है? 1 kg उसके अंदर ऐड हो गया है, तो बैग की कैपेसिटी 19 रह गई है। इसके बाद मिनिमम वेट किसका है? सी का। तो सी का वेट है 1, इसका प्रॉफिट है 1, और अब बैग की कैपेसिटी कितनी रह गई है? 18 रह गई है। सी के बाद जो मिनिमम वेट है वो आता है जी की बारी। तो जी को जब ऐड किया, मिनिमम वेट 1, प्रॉफिट है 3, तो हमारे पास अब वेट कितना रह गया? बाकी रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास रह गई है 17। अब इसके बाद चलते हैं जो इसके बाद मिनिमम वेट है। तो इसके बाद मिनिमम वेट है डी का, जो कि 2 वेट है। तो डी को ऐड करते हैं, तो 2 ऐड किया, उसका प्रॉफिट है 8, और अब जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो रह गई है 15। डी के बाद है एफ और आई का वेट, क्योंकि सेम है तो आपकी मर्ज़ी है किसी को भी पहले ऐड कर लें। मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही ऐड कर रहा हूँ, बाकी इट्स अप टू यू कि आप किसको पहले ऐड करना चाहते हैं। तो एफ को पहले ऐड किया, वेट है उसका 3, प्रॉफिट है 6, और 15 कैपेसिटी थी, अब 3 kg और ऐड हो गया है तो अब कैपेसिटी रह गई है 12। अब नेक्स्ट जो 3 था वो है आई, जिसका वेट है 3, प्रॉफिट है 7, और अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है? 12 माइनस 3, 9। अब नेक्स्ट है 4, 4, 4, तीनों 4 4 हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि शुरू से। तो दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करता हूँ। तो अब ए आ गया, और ए का वेट है 4 और प्रॉफिट है 6। तो मुझे अब जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो है 9 माइनस 4,
5 रिमेनिंग कैपेसिटी है। ए के बाद जो नेक्स्ट वेट रह गया वो है ई। ई का वेट है 4 और इसका प्रॉफिट भी 4 है। और इसके बाद जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो है 5 - 4 = 1। अब बारी है एच की। एच 4 kg यूनिट हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो वेट हमारे मेरे पास जो बैग में जो वेट कैपेसिटी रह गई है वो सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब मैं 4 kg पूरा ऐड नहीं कर सकता। तो फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम क्या कहता है कि जो यूनिट जो एलिमेंट पूरा ऐड ना हो सके तो उसका आप फ्रैक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये शुगर होती तो 4 किलो चीनी की जगह मैं 1 किलो चीनी भी ऐड कर सकता था। यानी उसे मैं फ्रैक्शन में भी ले सकता हूँ। तो अब चूंकि मेरे पास जगह सिर्फ 1 kg की बची है तो मैं ऑब्वियसली अब इसे ब्रेक करूंगा, क्योंकि 4 kg का प्रॉफिट अगर 10 है तो अब मुझे 1 kg ऐड करना है। तो 1 kg जब मैं ऐड करूंगा तो वो फोर्थ का यूनिट होगा, 1/4। और इसी तरह प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट भी 1/4 हो जाएगा। तो प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 2.5। और मेरे पास अब जो बैग की कैपेसिटी है वो हो जाएगी 0 0। तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास आता है 5 1 6 6 and 3 9 9 और 8 17 17 और 6 23 23 और 7 30 30 और ये 10 40 42.5। तो मेरे पास अगर मैं मिनिमम वेट क्राइटेरिया को लेता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो है वो टोटल प्रॉफिट मुझे जो इस वक्त दे रहा है इस करंट प्रॉब्लम में करंट सिचुएशन में 42.5 है। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि हम जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है हम सबसे पहले वो ऐड करें। तो नेक्स्ट क्लिप में उसे चेक करते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होता है।